हेलो फ्रेंड्स, शैक्षिक मूल्यांकन के अपने लास्ट वीडियो में हमने अभिलेखों के बारे में पढ़ा कि जो एक स्कूल मेंटेन करते हैं। कई सारे अभिलेख हैं, लगभग 25 अभिलेख जो थे वो विद्यालय मेंटेन करता था। ठीक है, आज के समय की अगर हम बात करें तो आज के प्रेजेंट टाइम में सिर्फ 13 अभिलेख हैं जो विद्यालय द्वारा मेंटेन किए जाते हैं। ठीक है, और आपकी जो बुक है वो काफ़ी पुरानी है, पीएनपी इतनी जल्दी चेंजमेंट नहीं करता। ठीक है, काफ़ी टाइम से पुरानी बुकें चल रही हैं तो वही सिलेबस है सेम। ठीक है, तो आपको 25 ही पढ़नी है पूरी, और आप सिलेबस देख सकते हैं। टोटल 25 डॉक्यूमेंट्स हैं जो विद्यालय मेंटेन करता है, अभिलेख मेंटेन करता है विद्यालय। ठीक है, तो उनके बारे में हम पढ़ रहे थे। 15 अभिलेख हमने पढ़ लिए थे, 10 अभिलेख हमें और पढ़ने हैं आज के वीडियो में। ठीक है, तो 16वां अभिलेख हम स्टार्ट कर रहे हैं। जो 16वां अभिलेख है जो विद्यालय बनाता है वो है बालकों के जन्मदिन की पंजिका। ठीक है, पंजिका मतलब मैंने आपको बताया कि रजिस्टर होता है। ठीक है, तो इसमें किसका डेटा रखते हैं? इसमें छात्र का नाम, उसके पिता का नाम तथा जन्म तिथि अंकित की जाती है। ठीक है, तो जन्म तिथि का जो प्रमाण पत्र है एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इसी से मिल जाता है। इसमें हम क्या करते हैं, इस रजिस्टर में जो भी बच्चा है उसका नाम लिखते हैं, उसके पिता का नाम लिखते हैं और उसकी जन्म तिथि अंकित करते हैं। ठीक है, तो ये भी एक रजिस्टर होता है जो विद्यालय मेंटेन करता है। ठीक है, बालकों की जन्म तिथि की पंजिका। फिर नेक्स्ट जो हमारी रजिस्टर है वो है आवागमन पंजिका। ठीक है, जो 17वां हमारा रजिस्टर है वो है आवागमन पंजिका। इसमें क्या होता है कि इसमें विद्यालय के प्रधानाध्यापक, अध्यापक या अन्य कर्मचारीगण यदि किसी कारण से बाहर जाते हैं तो उनके जाने का समय एवं विद्यालय आने का समय आदि विवरण अंकित किया जाता है। तो आपने देखा जो गेट कीपर वगैरह होता है उसके पास एक रजिस्टर होता है। तो जब भी कोई विद्यालय से बाहर जाता है या विद्यालय से अंदर आता है तो उसका वो टाइम वगैरह नोट कर लेता है कि किस टाइम बाहर गया, किस टाइम अंदर आया। ठीक है, ये चीज़ जो होता है गेट कीपर वगैरह वो नोट कर लेता है। तो ये आवागमन पंजिका कहलाती है। ठीक है, आवागमन पंजिका मतलब आने-जाने का समय इसमें नोट होता है। ठीक है, चाहे वो प्रिंसिपल जाए विद्यालय का, चाहे वो अध्यापक जाए, चाहे कोई कर्मचारी जाए बाहर, तो ये सारी चीज़ें इसमें नोट की जाती हैं। फिर जो 18वां रजिस्टर है हमारा वो है बाल गणना, परिवार सर्वेक्षण पंजिका। ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं चाइल्ड काउंटिंग या फैमिली सर्वे रजिस्टर। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें प्रत्येक परिवार के 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों का विवरण दिया जाता है। परिवार के बच्चे सरकारी स्कूल जा रहे हैं या प्राइवेट स्कूल जा रहे हैं, इसका भी विवरण इसमें होता है। विद्यालय ना जाने वाले बच्चे जो होते हैं, उनका विवरण भी इसमें रखा जाता है। ठीक है, तो इसमें ऐसा होता है कि एरिया वाइज़ हम लोग क्या करते हैं, सर्वे कराते हैं, फैमिली सर्वे कराते हैं। ठीक है, उसमें इस चीज़ की जानकारी रखते हैं कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे जो हैं, उनका विवरण इसमें लिखा जाता है। ठीक है, कि कितने बच्चे हैं परिवार में वो प्राइवेट स्कूल जा रहे हैं, कितने बच्चे सरकारी स्कूल में जा रहे हैं, ठीक है, और कितने बच्चे अभी विद्यालय नहीं जा रहे हैं। ठीक है, तो इसका विवरण जो है वो हम इसी में रखते हैं, बाल गणना या परिवार सर्वेक्षण पंजिका में। 19वीं जो हमारी पंजिका है यानी कि रजिस्टर है वो है आदेश पंजिका। ठीक है, आदेश पंजिका में क्या होता है कि प्रत्येक विद्यालय में आदेश पंजिका होती है जिसका उपयोग प्रधानाचार्य द्वारा किया जाता है। इससे वह अध्यापक व छात्रों को आदेश देते हैं। ठीक है, तो ये तो हम लोगों की फेवरेट जो रजिस्टर होता है वही होता है। ठीक है, आपने देखा होगा कि छोटे टाइम में जब हम लोग विद्यालय पढ़ते तो एक रजिस्टर आता था जिसे देखते ही हम लोगों के मन में एकदम खुशी आ जाती थी कि वाह, छुट्टी वाला रजिस्टर आ गया है। इसमें पक्का अगर जैसे हमें पता है कि कल छुट्टी होने वाली है, कल छुट्टी होगी और रजिस्टर आ जाता है तो कन्फर्म हो जाता है कि हाँ भाई कल छुट्टी होनी ही होनी है। ठीक है, तो यही आदेश पंजिका कहलाती है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर कहलाता है। इसमें क्या होता है कि प्रत्येक विद्यालय में आदेश पंजिका होती है जिसका उपयोग कौन करता है? प्रिंसिपल करता है। ठीक है, इससे वह अध्यापकों व छात्रों को आदेश देते हैं। क्या आदेश देते हैं? तो अवकाशों के आदेश देते हैं कि कल छुट्टी वगैरह है, अगर छुट्टियाँ वगैरह होनी है तो उसके आदेश उसमें दिए जाते हैं। या विद्यालय में अगर कोई समय परिवर्तन वगैरह करना होता है, टाइम टेबल चेंजमेंट करना होता है, तो उसका भी उस रजिस्टर में मेंशन किया जाता है। ठीक है, उसका आदेश भी उसमें लिखा होता है। ठीक है, टाइम टेबल में जब हम बदलाव करते हैं, ठीक है, या मान लिया क्लास जो थी पहले स्कूल जो था वो 9 बजे से चल रहा था, फिर 7 बजे से चलने लगा। तो ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन होती हैं, ठीक है? ये सारे आदेश उसमें मेंशन होते हैं। तो ये आदेश पंचिका है। अब हमारी जो 20वीं रजिस्टर है, ठीक है? 20वां जो रजिस्टर है वो है बुक बैंक पंचिका, ठीक है? तो बुक बैंक रजिस्टर देख लेते हैं क्या होता है। जो छात्र किसी कारण से पुस्तकें प्राप्त नहीं कर पाते, उनके लिए पाठ्यक्रम की पुस्तकें बुक बैंक रजिस्टर से उन्हें प्राप्त की जाती हैं, मतलब प्राप्त उन्हें हो जाती हैं, ठीक है? तो ये है बुक बैंक रजिस्टर। इसमें क्या होता है कि कई बच्चे ऐसे होते हैं ना, किसी कारण से मान लिया किताबें वगैरह कम पड़ गई या नहीं मिल पाई उन्हें पाठ्यक्रम की किताबें, तो बुक बैंक पंचिका से हम क्या करते हैं, उनका नाम उसमें चढ़ा देते हैं और उससे उन्हें क्या करते हैं, किताबें दे देते हैं, ठीक है? तो ये कहलाती है बुक बैंक पंचिका। 1 नंबर में पूछा जा सकता है कि बुक बैंक पंचिका किसे कहते हैं, तो आपको यही चीज़ लिखनी है। अब हमारा नेक्स्ट रजिस्टर है टेंडर प्रक्रिया संबंधी पंचिका। ठीक है, इसमें क्या चीज़ होती है, देखो ऐसा होता है कि आप विद्यालय में आपको पता है कि ड्रेस वगैरह बच्चों को दी जाती है फ्री में, ठीक है, निःशुल्क निःशुल्क दी जाती है। अब आप ड्रेस बनवाएँगे कहाँ से? किसी को तो टेंडर देंगे, किसी कंपनी को तो टेंडर देंगे। तो आप क्या करते हैं कि 2-3 सैंपल देखते हैं 2-3 कंपनियों के, ठीक है? फिर जिसमें आपको सबसे सही लगता है चीज़, उसी को आप टेंडर दे देते हैं। जैसे कि आपकी कोई कंपनी आई, एडिडास की, मान लिया आप अपने बच्चों के लिए एडिडास से कपड़े सिलवा रहे हैं, ठीक है, अच्छी कंपनी है। तो आपने क्या किया, एडिडास के, नाइकी के और 2-3 कंपनियाँ ली।
आपने देखा कि सबसे अच्छी क्वालिटी किस कपड़े की है, ठीक है? कौन-सी कंपनी दे रही है और सबसे कम प्राइस किसके हैं, ठीक है? और क्वालिटी सबसे अच्छी किसकी है, ठीक है? तो आप हर चीज़ देखते हैं उसमें। जो भी चीज़ आपको सही लगती है, उसी कंपनी को आप टेंडर दे देते हैं। जैसे मान लिया कि एडिडास का आपको बढ़िया लगा कि यार कम रुपए भी ले रहे हैं ये लोग, क्वालिटी भी अच्छी दे रहे हैं, कपड़े की भी क्वालिटी बहुत अच्छी है और सबको सही लग रहा है आपको, तो आप उसी कंपनी को टेंडर दे देंगे। तो यही होता है। कि इसमें विद्यालय के छात्रों के निःशुल्क गणवेश वितरण के लिए टेंडर बुलाया जाता है। इसमें छात्रों के गणवेश का कपड़ा, उसका मूल्य आदि बातों का विशेष ध्यान रखा जाता है। जिस टेंडर का दाम एवं सामान सही रहता है, उसी का टेंडर सर्वसम्मति से पास किया जाता है। ठीक है, जिसमें सब लोग राजी हो जाते हैं, उसी को हम लोग टेंडर दे देते हैं। तो सारी जितनी भी चीज़ें संबंधित होती हैं टेंडर से, वो हम इस पंजिका यानी कि इस रजिस्टर में नोट करते हैं। ठीक है, कि चीज़ों के दाम कैसे हैं, सामान की क्वालिटी कैसी है, ये सारी चीज़ें हम इसमें नोट करते हैं। फिर जो हमारा नेक्स्ट रजिस्टर है, 22वां रजिस्टर, वो है निःशुल्क गणवेश वितरण पंजिका। ठीक है, इसमें क्या चीज़ नोट करते हैं, तो प्राथमिक विद्यालयों को में छात्रों के निःशुल्क ड्रेस वितरण का लेखा-जोखा इसमें रखा जाता है। ठीक है, अब जो बच्चों को आप ड्रेस वितरण कर रहे हैं, कितने बच्चों को मिल गई, सबके नाम वगैरह आप लिखते होंगे, ठीक है, फादर्स नेम लिखते होंगे, फिर उन्हें ड्रेस मिली है कि नहीं मिली है, क्या-क्या चीज़ें मिली, जैसे शर्ट जो होती है, वो मिली, बच्चों को नहीं मिली, उस पे आगे टिक लगा देते हैं आप लोग। फिर जो पैंट वगैरह है, वो अब बच्चों को मिला कि नहीं मिला, उसके आगे आप टिक लगा देते हैं। ठीक है, शूज़ वगैरह मिले कि नहीं मिले, इसके आगे टिक लगा देते हैं। तो ऐसे करके ये सारी चीज़ें नोट होती हैं कि उन्हें सही से चीज़ें मिल गई कि नहीं मिल गई हैं। ठीक है, तो ये इसमें लिखा जाता है निःशुल्क गणवेश वितरण पंजिका में। अब हमारा जो नेक्स्ट रजिस्टर है वो है निःशुल्क पुस्तक वितरण पंजिका। तो ये भी सेम है जैसे निःशुल्क गणवेश वितरण पंजिका, उसमें हम लोग ड्रेस वगैरह बाँटते हैं और निःशुल्क पुस्तक वितरण पंजिका में हम क्या करते हैं, पुस्तकें बाँटते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आप नाम वगैरह बच्चों के लिखेंगे, फादर्स नेम लिखेंगे, उसके बाद जितनी भी पुस्तकें उन्हें मिलती हैं उसकी क्लास में, जैसे कि मान लीजिए 3rd क्लास का बच्चा है, तो जितनी भी पुस्तकें उसकी क्लास में चलती हैं सबके नाम लिखे होंगे और उसके आगे टिक लगा होगा कि ये पुस्तक इसे मिल चुकी है, ये भी मिल चुकी है, ये भी मिल चुकी है। ठीक है, 8 मिल गई हैं तो या 6 मिल गई हैं तो 6 के आगे टिक लगा होगा। ठीक है, तो ये होता है निःशुल्क पुस्तक वितरण पंजिका। ठीक है, क्लियर हो गया होगा वो दोनों आपको? ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट रजिस्टर है, जो 24वाँ रजिस्टर है, वो है कन्वर्जन कास्ट एवं खाद्य पंजिका। ठीक है, अब इसमें क्या चीज़ें लिखी जाती हैं वो देख लेते हैं। कन्वर्जन कास्ट एवं खाद्य पंजिका। मध्याह्न भोजन के लिए गेहूँ एवं चावल विद्यालयों में निःशुल्क आता है। तेल, नमक, सब्जी, सिलेंडर आदि पर जो व्यय राशि है, उसी के लिए कन्वर्जन कास्ट विद्यालयों को दी जाती है। इसी का वितरण कन्वर्जन कास्ट पंजिका में होता है। देखिए, होता क्या है कि जो सरकारी स्कूल होते हैं, ठीक है, प्राइमरी वगैरह या जूनियर वगैरह, इसमें क्या होता है कि जो खाने-पीने का सामान होता है, जैसे गेहूँ और चावल, ये तो क्या होता है विद्यालय में निःशुल्क आता है, ठीक है। जो भी कोटेदार होते हैं उनसे फिक्स रहता है, ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से ये फ्री में आता है। लेकिन जो सब्ज़ी वगैरह होती है, तेल, नमक जो डेली में खाना बनता रहता है आपका, ठीक है, जो सब्ज़ी वगैरह लानी होती है, तो आपने देखा प्रिंसिपल लेके आता है विद्यालय का, ठीक है, प्रिंसिपल लेके आता है या तो कोई टीचर होता है, उसकी ड्यूटी होती है, वो लेकर आता है, ठीक है, मार्केट जाता है सुबह-सुबह। मतलब प्राइमरी में बहुत लोड है, इतना आसान नहीं है हर चीज़। कि आप देखते हैं इतना सब्जी मंडी में और लोगों की भीड़ नहीं लगी होती इतनी सुबह, इतनी प्राइमरी टीचर्स की लगी होती है, वो सब्जी खरीद रहे होते हैं अपने स्कूल के लिए। ठीक है, तो ये भी उनका ही काम है। तो होता क्या है कि जो तेल, नमक, सब्ज़ी, सिलेंडर आदि पे जो भी खर्चा होता है, तो उसके लिए क्या होता है जो प्रिंसिपल रुपए देता है अपनी तरफ से, जो प्रिंसिपल होगा वो खर्च करेगा और बाद में उसे क्या हुआ कन्वर्जन कास्ट विद्यालयों को दिया जाता है, तो वो प्रिंसिपल को मिल जाता है, ठीक है? जितना भी उसका खर्चा हुआ होता है, वो उसमें नोट होता है। जैसे कि आज आप तेल पे इतना आपने खर्च किया, सब्जियों पे इतना खर्च हुआ, तो आप रजिस्टर में सब चीज़ें मेंटेन करते हैं कि इस दिन आपका इतना खर्चा हुआ, इस दिन आपका इतना खर्चा हुआ और बाद में क्या होता है विद्यालय को जो कन्वर्जन कास्ट होती है, उसमें से जो टीचर होता है, जो प्रिंसिपल होता है, जो खर्चा कर रहा है, उससे रुपए मिल जाते हैं, ठीक है? जितना भी उसका खर्चा हुआ होता है। तो यही कहलाता है कन्वर्जन कास्ट एवं खाद्य पंजिका। तो इसमें मध्याह्न भोजन में जो गेहूँ चावल है वो तो निःशुल्क आ रहा है, लेकिन तेल, नमक, सब्जी, सिलेंडर इस पे जो खर्चा हो रहा है, ठीक है? तो उसी के लिए राशि जो होती है वो कन्वर्जन कास्ट कहलाती है जो विद्यालयों को दी जाती है, ठीक है? और इसी का वितरण किसमें करते हैं हम लोग कन्वर्जन कास्ट पंजिका में हम इसके नोट वगैरह करते हैं, ठीक है? जो रजिस्टर होता है इसमें ये सारी चीज़ें हम नोट करते हैं, ठीक है? तो क्लियर हो गया होगा आपको, सिंपल है, ज़्यादा कठिन नहीं है, ठीक है? कन्वर्जन कास्ट एवं खाद्य पंजिका। खाद्य पंजिका से आप याद रखना कि खाने से संबंधित है चीज़। अब हमारा लास्ट जो रजिस्टर है, ठीक है? वो है कोटेशन रख-रखाव पंजिका। इसमें क्या होता है, कोटेशन रख-रखाव पंजिका में प्राथमिक विद्यालयों में ड्रेस वितरण के लिए कम से कम 3 फर्म से कोटेशन लिया जाता है। तो वही चीज़ें मैंने जो आपको बताई थी कि जो टेंडर हम लोग देते हैं, तो कम से कम 3 फर्म से हम कोटेशन लेते हैं। कोटेशन में क्या होता है कि तीनों फर्म में से जो मान लीजिए कोई वो ड्रेस भेजते हैं अपनी, ठीक है? कपड़े की क्वालिटी भेजते हैं कि कैसा उनका क्वालिटी है, कैसा कपड़ा है, ये सारी चीज़ें। तो हम करते क्या हैं कि इसका उल्लेख इस रजिस्टर में हम करते हैं। कोटेशन के लिए 5 सदस्यीय क्रय समिति गठित की जाती है, जिसमें विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्य भी होते हैं। यही लोग कोटेशन की उचित दर एवं उचित कपड़ा देखते निःशुल्क गणवेश तैयार करने का ऑर्डर देते हैं। इसमें कपड़े आदि की सिलाई का भी मूल्य लिखा होता है। ठीक है, तो हम जो 3 फर्म होती हैं उसके देखते हैं, चेक वगैरह करते हैं। तो मैंने आपको बताया था एडिडास, नाइकी और एक और कोई कंपनी ले लो, पूमा वगैरह ले लो। ठीक है, तो तीनों के हमने क्या किया, कपड़े वगैरह देखे, क्वालिटीज़ वगैरह देखी। ठीक है, तो जिसका हमें सबसे अच्छा लगा, जिसके दाम सही थे, ठीक है,
और क्वालिटी सबसे अच्छी थी। तो जितने भी हमारे सदस्य हैं, ठीक है? जो क्रय समिति गठित की जाती है, 5 सदस्य होते हैं, इसमें 5 सदस्य होते हैं, जो क्रय समिति होती है, इसमें 5 सदस्य होते हैं, ठीक है? जिसमें एक तो होगा विद्यालय प्रबंध समिति का अध्यक्ष होगा और अन्य सदस्य होते हैं, ठीक है? 4 अन्य सदस्य होंगे, जिस पे ये लोग मुहर लगाते हैं कि नहीं, इस चीज़ जो कंपनी है, ये सबसे सही दे रही है, इनके प्राइस भी बहुत बढ़िया हैं बच्चों के लिए और गणवेश भी बहुत ठीक है, मतलब बहुत बढ़िया ड्रेस बना रहे हैं, क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो उसी के लिए ये लोग तैयार हो जाते हैं। कोटेशन मतलब होता है दर, ठीक है? तो इसमें क्या होता है सारे भाव वगैरह लिखे होते हैं, कौन-सी चीज़ कितने की पड़ रही है, ये सारी चीज़ें हम इस रजिस्टर में नोट करते हैं, ठीक है? उसके बाद हम क्या करते हैं कपड़े की जो सिलाई का मूल्य है वो भी इसमें हम नोट करते हैं, ठीक है? सारी चीज़ें इसमें लिखी होती हैं और फिर हम क्या करते हैं ऑर्डर दे देते हैं जो भी हमें कंपनी का ठीक लगता है। तो ये आपका लास्ट रजिस्टर था, ठीक है? तो इसी के साथ ये जो टॉपिक है आपका यहीं कंप्लीट होता है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग आपदा प्रबंधन के बारे में पढ़ेंगे, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट बुक होती है ये। एनसीईआरटी में जब आप पढ़ेंगे एनसीईआरटी की अगर आपने किताबें पढ़ी होंगी तो उसमें एक अलग से ही किताब चलती है आपदा प्रबंधन की। जिसमें सारी चीज़ें बताई जाती हैं भूकंप से संबंधित, सुनामी से संबंधित जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं, कैसे आपको बचना है, कैसे क्या करना है, ये सारी चीज़ें इसमें लिखी होती हैं। तो पूरी बुक चलती है इनकी। आपको तो सिर्फ़ एक टॉपिक पढ़ना है इसमें, तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।